हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बाह्य पर्यावरण और उद्यमिता यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बाह्य पर्यावरण और उद्यमिता। चुनौतियों को स्वीकार करते हुए स्वयं रोजगार के लिए नए उद्यम विकसित करने की क्रिया को उद्यमिता कहते हैं। मतलब चुनौतियों को स्वीकार करने के बाद जो रोजगार स्थापित किए जाते हैं, जो बिजनेस किए जाते हैं, उसको उद्यमिता कहते हैं। किसी देश के नियोजित एवं तीव्र आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता का विकास आवश्यक है, क्योंकि उद्यमिता को विकसित करके ही गरीबी, बेरोजगारी तथा धन की कमी को दूर किया जा सकता है। निम्न जीवन स्तर के प्रति व्यक्ति कम आय आदि से छुटकारा पाया जा सकता है तथा एक आदर्श औद्योगिक समाज की रचना की जा सकती है। संसाधनों के मामले में भारत एक धनी देश है, लेकिन यहाँ के निवासी निर्धन हैं। भारत के पास जितना कोयला, लोहा और मानवीय शक्ति है, उसके द्वारा यह चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर समस्त एशिया का नेतृत्व कर सकता है। आगे देखते हैं बाह्य पर्यावरण, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। व्यावसायिक पर्यावरण का एक ऐसा भी पक्ष है जो उद्यमी के नियंत्रण में नहीं है। ऐसे पर्यावरण को बाह्य पर्यावरण यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहा जाता है। इसे भी दो उपवर्गों में बांटा जा सकता है: व्यवसाय का व्यष्टि पर्यावरण तथा व्यवसाय का समष्टि पर्यावरण, यानी माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। देखते हैं व्यष्टि पर्यावरण यानी माइक्रो एनवायरनमेंट। इसके अंतर्गत व्यावसायिक उद्यम के निकटतम वातावरण के उन सभी कारकों को शामिल किया जाता है जो ग्राहकों की सेवा करने में इसकी योग्यता को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। प्रतिस्पर्धी। किसी भी व्यवसाय में अनेक फर्में अर्थात उत्पादन करने वाली इकाइयां होती हैं। ऐसी फर्मों के मध्य अनेक प्रकार की प्रतियोगिता होती है। बाजार की संरचना के अनुसार एक उद्योग में अनेक फर्में हो सकती हैं या कुछ या सिर्फ एक। इनके द्वारा उत्पादित वस्तु ही सभी इकाइयों एक समान हो सकती हैं या इनमें विभेद हो सकता है। विभिन्न स्थितियों में प्रतिस्पर्धा का रूप भिन्न भिन्न होगा। यह प्रतिस्पर्धा प्रजातिगत हो सकती है या ब्रांड को लेकर। इस तरह अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं का सामना व्यावसायिक उद्यमों को करना पड़ता है जो किसी एक फर्म के नियंत्रण में नहीं है। ग्राहक। व्यावसायिक उद्यम का उद्देश्य लाभ उपार्जन करना होता है। इसके लिए उसे उत्पादित वस्तुओं को बेचना होता है। अतः उद्यमी का एक प्रमुख कार्य ग्राहकों को आकृष्ट करना होता है। अल्पाधिकारी फर्मों के अनेक उद्देश्यों में से एक उद्देश्य बिक्री को अधिकतम करना हो सकता है। व्यावसायिक उद्यम के ग्राहक अनेक तरह के होते हैं, जैसे व्यक्ति, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, निवेशकर्ता, लोक संस्थाएं, विदेशी ग्राहक। ग्राहक एक हो सकता है जैसे सरकार या कुछ या अनेक। उद्यमी केवल ग्राहकों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान देता है, बल्कि इस बात की भी कोशिश करता है कि वे उद्यम के साथ स्थिर रूप से जुड़े रहें। वह सिर्फ वस्तुओं को बेचने के लिए कार्य नहीं करता, बल्कि ग्राहकों को भी आकर्षित करता है, जिससे कि वो उसके साथ लंबे समय तक जुड़े रहें। पूर्तिकर्ता। व्यावसायिक उद्यमियों का कार्य है इनपुट को उत्पत्ति में बदलना। इसलिए जरूरी है कि उन्हें सभी प्रकार के इनपुट्स नियमित रूप से तथा उचित कीमतों पर प्राप्त होते रहें। इनपुट्स में पूर्तिकर्ता के लापरवाही पूर्ण अविचारित व्यवहार से बचने के लिए ऊर्ध्व एकीकरण की नीति अपनाई जाती है। पब्लिक या जनता से तात्पर्य वैसे ग्रुप से है जिसे उद्यमी की सफलता में अपना हित दिखता है या जिसके कार्यों का प्रभाव
उद्यम की कार्यवाही पर पड़ता है। ऐसे ग्रुप के अंतर्गत साधारण जनता, ग्राहक संगठन, स्थानीय लोग, सरकार, वित्तीय संस्थाएं, उद्यम में कार्यरत कर्मचारी, मीडिया के लोग आदि को शामिल किया जा सकता है। मार्केटिंग चैनल, प्रत्येक फर्म को ऐसे मध्यस्थों की ज़रूरत होती है जो इसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचने में मदद करें। ऐसे मध्यस्थ एजेंट या व्यापारी हो सकते हैं। ये लोग कंपनी को अपने उत्पाद सही बाजार में बेचने में सहायता करते हैं। इसके लिए विज्ञापन, रेडियो, टीवी, सलाहकार फर्मों की भी सहायता ली जाती है। समष्टि पर्यावरण यानी मैक्रो एनवायरनमेंट, इस पर्यावरण में उन कारकों की विवेचना की जाती है जो किसी एक व्यवसाय के नियंत्रण में नहीं है। ये दो प्रकार के होते हैं, आर्थिक तथा अनार्थिक, यानी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। आर्थिक कारकों में निम्नलिखित सम्मिलित किए जाते हैं: जनसंख्या संबंधी पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, तकनीकी पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण। जनसंख्या संबंधी पर्यावरण यानी पॉपुलेशन एनवायरनमेंट, फर्म पर जनसंख्या का प्रभाव कई तरह से पड़ता है। जिस देश की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उस देश में वस्तु के लिए बाजार उतना ही अधिक विशाल होगा। लेकिन जनसंख्या का आकार ही सब कुछ नहीं है। आकार के साथ साथ जनसंख्या का शिक्षा स्तर, प्रति व्यक्ति आय का स्तर, आय का वितरण, पुरुष महिला का प्रतिशत, उम्र के आधार पर जनसंख्या का वितरण आदि का प्रभाव भी पड़ता है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या की वृद्धि दर, रोजगार का स्तर, बेरोजगार की संख्या आदि भी किसी फर्म की मांग पर प्रकाश डालते हैं। भौतिक पर्यावरण यानी फिजिकल एनवायरनमेंट एक महत्वपूर्ण अवधारणा है कि भौतिक पर्यावरण किसी देश के आर्थिक विकास का प्रमुख निर्धारण तत्व है। भौतिक पर्यावरण में देश के प्राकृतिक साधन, उनका वितरण, भूमि की उपजाऊ शक्ति, जल, वायु, जंगल, पहाड़, खनिज आधारित संरचना आदि शामिल हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि विकासशील देश या तो उष्णकटिबंधीय में है या अति शीत जलवायु वाले क्षेत्र में। अतः प्रश्न उठता है कि क्या आर्थिक विकास का प्रमुख निर्धारक तत्व भौतिक पर्यावरण? ऐसा कहना सही नहीं होगा कि भौतिक पर्यावरण ही व्यवसाय के विकास के लिए सब कुछ नहीं है। भौतिक वातावरण के साथ साथ पूंजी की पूर्ति की स्थिति, कुशल श्रमिक, टेक्नोलॉजी, प्रबंधकीय अनुभव आदि भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आर्थिक पर्यावरण, व्यावसायिक उद्यम मुख्य रूप से एक आर्थिक संगठन है, इसलिए इसका विकास अंततः आर्थिक वातावरण पर निर्भर करता है। अनुकूल आर्थिक पर्यावरण मददगार सिद्ध होता है, जबकि प्रतिकूल वातावरण उद्यमों के विकास को कुंठित कर देता है। आर्थिक पर्यावरण के प्रमुख अंग कृषि नीति, औद्योगिक नीति, वित्तीय नीति, व्यापार नीति, मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति, आर्थिक संरचना, बचत एवं निवेश नीति, सरकार की आर्थिक भूमिका, सार्वजनिक उद्योगों की कुशलता, सरकारी नियंत्रण, प्रतिस्पर्धा की स्थिति, विदेशी पूंजी का निवेश संबंधित नीति आदि। अतः हम कह सकते हैं कि आर्थिक पर्यावरण अत्यंत विस्तृत है, बहुआयामी है तथा व्यवसाय के प्रायः सभी पहलुओं से संबंध रखता है। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट, समाज एक मानवीय संस्था है जिसका संबंध उन सभी व्यक्तियों से है जो इसमें रहते हैं। सामाजिक पर्यावरण वस्तुतः निजी पर्यावरण का उल्टा है। सांस्कृतिक पर्यावरण सामाजिक पर्यावरण में समा जाता है तथा सामाजिक शब्द का दायरा इतना बड़ा है कि इसमें परिवार, जाति, ग्रामीण, आधुनिक, बुद्धिजीवी, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं कल्याण सभी का समावेश हो जाता है। सांस्कृतिक का संबंध रीति रिवाज, खान पान आदि से है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण
आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। व्यावसायिक उद्यम धार्मिक तथा सांस्कृतिक परंपराओं से प्रभावित हुआ है। पाश्चात्य शिक्षा तथा सभ्यता में अंधविश्वास का स्थान तर्क व संदेश वाह ने ले लिया है। इसलिए इस वातावरण में व्यवसाय को पनपने, फूलने और फलने का अच्छा अवसर मिला है। नई नई वस्तुओं का आविष्कार हुआ है तथा श्रम की गरिमा को लोगों ने समझा तथा नए नए उद्यमों की स्थापना हुई। इससे नवीन आवश्यकताएं बढ़ी, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन आए और उपभोक्तावाद का जन्म हुआ। इसके बदले हुए पर्यावरण में व्यावसायिक उद्यमों को ढालना पड़ा। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य, जैसे मैंने बताया कि समाज एक मानवीय संस्था है जिसका संबंध उन सभी व्यक्तियों से है जो इसमें रहते हैं। मतलब समाज जो है मानवों का एक समूह है जिसका संबंध जो है उन सभी व्यक्तियों से है जो समाज में रहते हैं, जिसका पर्यावरण पर बहुत गहरा या निजी पर्यावरण पर इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे जाति, ग्रामीण, आधुनिक, बुद्धिजीवी, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं कल्याण सभी का समावेश होता है। मतलब सब इसमें मिक्सअप है। फिर आगे देखते हैं राजनीतिक व कानूनी पर्यावरण, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। व्यवसाय तथा राजनीतिक सह कानूनी पर्यावरण में घना संबंध है। राजनीतिक एवं कानूनी पर्यावरण समाज के आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों, विचारधाराओं तथा मूल्यों के आधार पर निर्मित होता है। एक कल्याणकारी राज्य में उपभोक्ताओं, बेरोजगार लोगों, निर्धनों, अवकाश प्राप्त कर्मचारियों तथा बूढ़े लोगों के हित की रक्षा के लिए कदम उठाया जाता है। इन कदमों का प्रभाव व्यावसायिक उद्यमों की रचना, संरचना तथा वृद्धि दर पर पड़ता है। उद्यमों को सरकार द्वारा पारित नियमों तथा अधिनियमों की सीमा के अंदर क्रिया करनी पड़ती है। यदि ऐसे नियम एवं अधिनियम उद्देश्य उद्यमों के विकास के हित में हैं तथा उन्हें प्रोत्साहित करते हैं तो व्यवसाय पर इनका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण में देश के प्राकृतिक साधन, उनका वितरण, भूमि की उपजाऊ शक्ति, जलवायु, जंगल, पहाड़, खनिज आधारित संरचना आदि शामिल होते हैं तथा हम कह सकते हैं कि विकासशील देश के लिए या उनका आर्थिक विकास का प्रमुख निर्धारक भौतिक पर्यावरण है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।